ज़िंदगी का हर काम हम अपने चॉइस पे ही करना चाहते हैं और चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम प्लान भी बनाते हैं। बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारा प्लान सक्सेसफुल ही हो। कई बार हमें अपनी चॉइस के विपरीत जाकर भी काम करना पड़ता है और ये विपरीत परिस्थितियाँ भी अक्सर आपको कुछ ऐसा अलग सी अनुभूति दे जाती हैं जो आप लाइफ टाइम याद रखते हैं। और इस बार का जो मेरा ट्रिप था एक ऐसी जगह जहाँ मैं 20 बार जा चुकी थी और इस बार बिल्कुल जाने का मन नहीं था। लेकिन आगे क्या हुआ, 2 घंटे 50 मिनट की हवाई यात्रा करके मैं दिल्ली से चेन्नई पहुँच गई। मेरा फर्स्ट ट्रिप चेन्नई का 1990 में हुआ था और आज 2023 चल रहा है। जाने कितनी बार मैं चेन्नई का ट्रिप लगा चुकी हूँ इन कई सालों में। हर बार हम एक ट्रैवल डायरी लेके चलते हैं और उस पर नोट करते जाते हैं, इस जगह को घूमेंगे, कल उस जगह को देखेंगे। लेकिन इस बार मैं कोई ट्रैवल डायरी लेके नहीं गई। इस बार सिर्फ मैं खुद को लेके गई, खुद को घुमाया मैंने इस बार। और ये जो आप बैकग्राउंड में नज़ारा देख रहे हैं ये है मरीना बीच चेन्नई का। समुंदर का किनारा और उसके किनारे टहलते अनगिनत इंसान और उनकी अनगिनत हरकतें। समुंदर के किनारे रेत पे बैठकर आप इन सब को ध्यान से देखिए, इन्हें महसूस करिए। इतने वर्षों में शायद मैंने ये सब कभी नहीं महसूस किया था, क्योंकि इस बार मैं खुद को घुमाने लाई थी, खुद के लिए आई थी। और इस सफ़र में मेरे साथ एक और साथी जुड़ गई थी चेन्नई में, जो कि मेरी होस्ट भी थी। नीले से समुंदर के किनारे नीली सी शाम पे हम संगीत के सुर में एकदम खो से गए और 4 घंटे का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बस अभी के लिए इतना काफ़ी। हाँ, मुझे बड़ा ये अच्छा लग रहा है, कैसे ये मिल रहे हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है बस। चेन्नई स्टे के नेक्स्ट डे मैंने सोचा क्यों ना कुछ नई जगह को एक्सप्लोर किया जाए। कमर्शियल एंड टूरिस्ट प्लेस तो बहुत घूम चुके, तो गूगल में सर्च करने के बाद मुझे ये जगह मिली जो मुझे अच्छी लग रही थी। और ये जगह जो है ये एक आइलैंड था जो चेन्नई से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे था। और इस आइलैंड के एक तरफ था पुलिकेट लेक, जिसे बैक वाटर लेक भी कह सकते हैं, और अदर साइड पे था बे ऑफ बंगाल सी। इट वॉज एन अमेजिंग साइट टू एक्सपीरियंस, रियली इट्स ऑसम। इतना खुला और साफ़ सुथरा बीच मैंने अभी तक नहीं देखा था। लिटिल क्राउड होता है वीकेंड में और बेस्ट टाइम है यहाँ विज़िट करने का अक्टूबर टू फरवरी। वो देखो आसमान, ये सूरज है। ठीक है, थैंक यू।
जाओ तुम। This is the second largest brackish water lake in India. We saw many beautiful flamingos in the ocean and many other birds also. यहाँ पे weekdays में भीड़ कम होती है और एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। इस बार मैंने सिर्फ बीचेस को ही एक्सप्लोर किया और जो अगला बीच मैं एक्सप्लोर करने जा रही थी वो था गोल्डन बीच, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन चेन्नई। लिटिल एक्सपेंसिव, टिकट प्राइस 750 रुपये और एंट्री के समय आपको एक बैंड पहना दिया। गोल्डन बीच रिसोर्ट इन चेन्नई, कम। यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ शूटिंग होती है, थी पहले ऐसे लैंप लगे रहते थे। हाँ। इनको वैसा लगता है। होती होगी तभी तो बोल रही हूँ। यूनिवर्सल किंगडम इधर क्या है? इधर से भी रास्ता है, इधर से भी है। यहाँ के कुछ पिलर्स को देखकर पता नहीं क्यों मुझे 1980 के दशक की पिक्चरें याद आने लगी और मेरे दिमाग में घूमने लगे जितेंद्र, श्रीदेवी, जयप्रदा और उनकी पिक्चरों के संगीत के धुन कुछ इस तरह। गोल्डन बीच VGP यूनिवर्सल किंगडम का एक पार्ट है और यहाँ एक फेमस अम्यूज़मेंट पार्क भी है जहाँ आप मल्टी राइड्स कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर भूख लगे तो वहाँ पे आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा। ये पार्क 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है यूनिवर्सल किंगडम और एक है एक्वा किंगडम एंड वन इज स्नो किंगडम। पार्क को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक ऐसी जगह दिखी जहाँ एक बहुत बड़ा ये ड्रम दिख रहा है वो रखा था और सामने ही एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम नज़र आया। शायद यहाँ कभी शूटिंग हुआ करती होगी और उनके परफॉर्मेंस या रिहर्सल होते होंगे। चलिए इस ऑडिटोरियम के अंदर देखते हैं। काफ़ी पुराना है और हालत भी ठीक नहीं लगी मुझे। सामने काफ़ी बड़ा स्टेज भी नज़र आया, लाइटिंग सिस्टम्स को फिक्स करने के लिए पिलर्स थे, कर्टेंस थे जो कि फट गए थे। पार्क के अंदर ही एक बहुत बड़ा वाटर पार्क भी है जिसकी एंट्री टिकट अलग से है। और यहाँ पे हमने अपने कुछ बचपन को भी याद कर लिया ज़रा सा। और ये जगह ओपन ऑडिटोरियम लग रही थी मुझे, जो ये भी कोई ख़ास अच्छी हालत में नहीं थी। इस पार्ट को पार्क के अंदर इग्नोर ही कर दिया गया है। और जब आप पार्क में घूमते घूमते थक जाएं तो इस जगह पे आकर आप थोड़ा सा अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। इट्स योर चॉइस। अम्यूज़मेंट पार्क को एक्सप्लोर करते हुए हमारे पैर रियली बहुत थक गए थे और पैरों को थोड़ा सा आराम हमने दे दिया। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने ही ये बहुत बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन बीच नज़र आ गया। और गोल्डन बीच तो मुझे बिल्कुल फिल्मी बीच जैसा ही लग रहा था। बीच के बीचों बीच एक देवी की प्रतिमा थी, एक बरामदा सा था और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अभी ही कोई फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। वेरी नाइस। और इस ट्रिप में आगे ये हुआ कि मेरा अनचाहा ट्रिप एक यादगार ट्रिप में बदल गया।
इस बार हम टूरिस्ट की तरह नहीं घूमे, एक सोल की तरह घूमे, और सोल की तृप्ति हो जाए तो फिर क्या बचता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा हमारा। उस दिन बॉलीवुड की शूटिंग तो नहीं हुई, बट हमारी शूटिंग ज़रूर हो गई, और ये है हमारी रील्स। एंजॉय। सच बताइएगा, क्या इन पिलर्स को देख के आपको जयाप्रदा, श्रीदेवी, जितेंद्र याद नहीं आ रहा है? ला 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 ला। वाह, कितना खूबसूरत स्काई है, पीछे जाइंट व्हील है। राजा लोग बहुत मजे लिए हैं। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे ज़िंदगी कहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।